कलमा पढ़ाना है तो आप मदरसे जाओ, मदरसे वाले हमने स्थान दिया हुआ है, सरकार ने बनाया हुआ है, वहाँ डोनेशन भी मिलता है उनको, तो आप कलमा वहाँ पढ़ाओ। स्कूल जो विद्या का मंदिर है, यानी कि सरस्वती माता का मंदिर है, जो देवी माता सरस्वती है, वो ज्ञान की देवी है, तो उसमें ज्ञान सिखाओ आप, जो आपको सब्जेक्ट सरकार ने दिया हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा ये पानीपत का सरस्वती विद्यालय स्कूल मंदिर है, जहां की एक महिला शिक्षक पर बच्चों से कलमा पढ़वाने का आरोप है। पूरा मामला तब खुला जब 8वीं क्लास के बच्चे अपने घर पर कलमा गुनगुनाने लगे। परिजनों को ये अजीब लगा। फिर जब उन्होंने पूछताछ की तो स्कूल की संस्कृत टीचर का सारा खेल सामने आया, जिसके बाद परिजन हिंदू संगठन के सदस्यों के साथ स्कूल पहुंचे और मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद महिला शिक्षक महजीब अंसारी को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के एक सदस्य ने पूरी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कलमा पढ़ाने के लिए मदरसे बने हुए हैं, स्कूलों में ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। मैं पूरे हरियाणा के जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम है या टीचर हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो सरकार ने आपको सब्जेक्ट दे रखा है उसके विषय में ही पढ़ाएं और बच्चों को सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाएं, क्योंकि सबको सुख के लिए, हित के लिए काम करना सिखाएं। किसी के लिए ये जो कलमा पढ़ाना है तो आप मदरसे जाओ, मदरसे वाले हमने स्थान दिया हुआ है, सरकार ने बनाया हुआ है, वहाँ डोनेशन भी मिलता है उनको, तो आप कलमा वहाँ पढ़ाओ। स्कूल जो विद्या का मंदिर है, यानी कि सरस्वती माता का मंदिर है, जो देवी माता सरस्वती है, तो वो ज्ञान की देवी है, तो उसमें ज्ञान सिखाओ आप, जो आपको सब्जेक्ट सरकार ने दिया हुआ है। हमारा किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ महाकाल सेना के माध्यम से ये करना चाहते हैं कि भाई आज हरियाणा के अंदर एक संदेश जरूर जाना चाहिए कि किसी भी स्कूल में जो सब्जेक्ट सरकार ने दिया हुआ है, CBSE है, HBSE है, उसको ही मैडम पढ़ाएं। अगर अन्यथा कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना है उसके लिए अलग स्थान निर्धारित है। विद्या के मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दुख भगाने के लिए विद्या के मंदिर में लोग आते हैं, जीवन को सफल बनाने के लिए, अंधकार या गलत स्थान पे जाने के लिए। जय श्री राम, जय सनातन। हालांकि स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्चों को क्लास में कलमा पढ़वाने की बात से इनकार किया है। उन्होंने घटना को लेकर अपनी तरफ से माफी भी मांगी है। सर ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम पढ़ाई नहीं कराई जा रही है। हमारे स्कूल में एक टीचर हैं, बच्चों ने जस्ट प्रेयर के बाद उनसे ये पूछा कि मैम जैसे हम लोग हिंदू धर्म में ये सब करते हैं तो आपके धर्म में कैसे करते हैं, तो उस टीचर ने उनको पढ़ के एक लाइन बताई कि हमारे धर्म में इस तरह से पढ़ा जाता है। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई है। मतलब अगर आप लोगों को बुरा लगा है तो मैं आपको अपने स्कूल की तरफ से मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती। ये मामला आपकी नॉलेज में है भी? मेरे नॉलेज में सर ये जब कल हो गया उसके बाद आया तो मैंने आज सुबह फिर टीचर से बात क्लियर करी। मैडम टीचर क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, उनकी पढ़ाई और हमारी पढ़ाइयों में अंतर होता है। उस पढ़ाई के लिए संस्थान अलग है, हमारे संस्थान अलग है। पर सर हमने तो ये क्या सिलेबस में था? नहीं सर, ये सिलेबस में नहीं था और ये मतलब बच्चों की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए उन्होंने जवाब दिया। वैसे उनका कोई ऐसा इरादा भी नहीं था, ये बिल्कुल सच बात है। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि उन्होंने इस चीज़ को पढ़ाना है, क्योंकि वो कई टाइम से पढ़ा रहे हैं और मैंने तो उनकी देखो जो पढ़ाई की वो है क्वालिफिकेशन देखी है कि हाँ वो संस्कृत सब्जेक्ट था उनका, मुझे संस्कृत टीचर की जरूरत थी तो मैंने इस पे आपको उनको रखा था। मैम देश में संवेदनशीलता चल रही है, आपको भी मालूम है, सब देश इससे जूझ रहा है, फिर ये वाकया स्कूल में। सर मैं कह तो रही हूँ कि मेरी नॉलेज में नहीं था, जब मेरी नॉलेज में आया तो मैं उसके लिए एक्शन ले रही हूँ, मैं टीचर को रिलीव कर दूँगी। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने भी तुरंत हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर तनाव को बढ़ने नहीं दिया। कोई मामला था, टीचर ने कलमा वगैरह पढ़ा दिया था बच्चों को, लेकिन बात फिर सामने आई कि बच्चे ये जानना चाहते थे कि वो मोहम्मदन थी ना कि भी हम तो प्रेयर करते हैं भगवान की, आप कैसे करते हो, वो दो लफ्ज उसने उसके कहे थे, ये इशू था। अब प्रिंसिपल मैडम ने उसको निकाल ही दिया अगर उससे स्कूल से, कोई वैसी बात नहीं, सब कोई है नहीं। वो बच्चों ने जिज्ञासा थी बच्चों की कि भाई आप मोहम्मदन ने कैसे प्रेयर करते हो, उसने बताया 2 लाइन की ये प्रेयर थी हमारी। अब कोई इशू ही नहीं रहा। पहले भी कोई एक्टिविटी हुई है ऐसी? ना अभी हमारे नॉलेज में तो नहीं कोई ऐसी होगी, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। कुछ कार्रवाई बनती है क्या? कार्रवाई तो कुछ क्या बनेगी इसमें, कार्रवाई तो कुछ बनती ही नहीं, इशू ही खत्म हो गया। वो प्रिंसिपल मैडम ने उसको बाहर ही निकाल दिया स्कूल से। अब वो
बहरहाल पुलिस, पेरेंट्स और स्कूल की सूझबूझ से इस पूरे विवाद को बेहतर तरीके से सुलझा लिया गया, जिससे अब स्कूल में पठन पाठन का काम प्रभावित नहीं होगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।